कांग्रेस ही 25,000 के करीब वोट लिया था। फिर नेशनल ये पीडीपी उस वक्त की जो आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने 17,000 के करीब वोट लिया था। बीजेपी को जो है एक आइडियोलॉजी रन करती है, इमेजिनरी गंडोलाज भी लगे होंगे, आपके पास ख्याली तौर पे डिस्ट्रिक्ट भी बना है। भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बीजेपी लीडरशिप की बात करते हैं, आप इनके काउंसलर्स देखिए, आप इनके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन देखें, आप इनके एक्स एमएलएज देखें, इतने डेडवुड्स, इतने इनकॉम्पिटेंट। आने वाले टाइम में बीजेपी आपको जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगी। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं यही रन करेंगी। यही 2014 में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी। आजाद साहब के निकलने के बाद कांग्रेस बिल्कुल यहाँ पर भद्रवाह के अंदर मैं कहूँगा कि काफी हद तक इसको रिबिल्ड और रिकंसिलेशन का जो है इनको एक अमल अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है दब का मेरा जो अपना एनालिसिस है, आजाद साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर जो उनके दीगर नीचे प्लेयर्स हैं वो तो इक्वली मैं कहूँगा जो कांग्रेस की पोजीशन है वही उनकी भी पोजीशन है। ऐसा जो होप दिखती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिखती है, पर एक ही आदमी है जिसको पॉलिटिकली जो स्टैट्स पता है या जो सब कुछ जानता है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त जो यहाँ पर कैंडिडेट है महबूब साहब है। आदाब नाज़रीन, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक पेज नासिर कैश ऑफिशियल पर और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज मेरे साथ एक खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं साजिद मीर साहब, जो एक पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने 2 इलेक्शंस लड़े हैं। तो आज हम साजिद मीर से कुछ सवालात पूछेंगे और इनसे उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो साजिद मीर साहब, सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको बड़ी देर के बाद हमने आज बड़ी मुश्किल से आपको हासिल किया है, तो क्या वजूहत रही? आप बड़े मीडिया से दूर रहे हैं, एक समय था आप बड़ा एक्टिव थे, लेकिन काफ़ी देर से आप मीडिया से काफ़ी दूर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले नासिर साहब आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। ये वजह है कि आपने कहा कि काफ़ी अरसे के बाद आज थोड़ा आपसे मुलाकात का मौका मिला, शर्फ हासिल हुआ, इसका शुक्रिया। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई भी कारकुन सियासी कैमरे से दूर रहता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोगों से भी दूर है। तो मेन प्रेरोगेटिव हमारा यही रहता है कि हम अपने लोगों में रहें, अपने लोगों की बात करें, उनको सुने। अपने देहात के अंदर, अपने आसपास जितना एरिया जात है, चाहे आप पंचायत लेवल पे लें, आप रूरल या इवन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे ले, तो हमारी कोशिश रहती है कि जितना हमारा जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से अपने लोगों में पेनिट्रेट करें। तो और अपने लोगों में जो है कोशिश करें उनके मसले मसाइल जानने की, समझने की, तो उसके लिए एक राय अमल तैयार करें। तो इसमें शक नहीं है कि हाँ, कैमरे से थोड़ा ज़रूर काफ़ी देर से जो है दूर रहा हूँ मैं। एक मजबूत सियासी नेता, एक युवा सियासी नेता की आपकी एक इमेज बनी हुई है, तो आपका जो फर्दर प्लान क्या है? अगर हम सियासी बात करेंगे, सियासत में आपका फर्दर प्लान क्या है? देखिए, जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम हमारी नेशनल पॉलिटिक्स की, जब आप जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। इस वक्त तो जो भी हो रहा है वही अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी ही कर रही है। जो उनको मन करता है वो करते हैं, जो उनको ठीक लगता है गवर्नर इंतजामिया को, फिर उनके ताईन नीचे जो उनके सबॉर्डिनेशन हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर से लेके तो नीचे तक चले आप, जो उनको ठीक लगता है, जो पॉलिसी उनको फिट बैठती है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जहाँ तक आप फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, तो फ्यूचर प्लान कुछ भी नहीं है। एज इट इज़ पहले भी लो प्रोफाइल थे, आज भी लो प्रोफाइल हैं, अपने लोगों में रहने की कोशिश करते हैं। वक्त आने पे ज़रूर एक मौसर कदम उठाया जाएगा। तो मैं बड़े कीनली और बड़े मेटिकुलसली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और करता भी हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो देखेंगे सियासी राय अमल क्या होगा। अपने लोगों से कंसल्टेशन चल रही है थ्रू आउट भद्रवाह। आपने देखा होगा कि हाल ही में जब हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई थी भद्रवाह में, तो हमारी कोशिश रही है कि हर सेगमेंट को, हर शख्स को, रूरल या बिल्कुल दूर दराज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, रिलीजन, चाहे हिंदू अपनी बिरादरी में देखें, मुस्लिम बिरादरी में, हमारी कोशिश रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि सब लोगों से बात की जाए। और ये जो खला आज के दौर में यहाँ पर बना है, ये जो पोलराइजेशन हुई है,
कहीं ना कहीं इसको कम करने की कोशिश करें। अगरचे हम इसको पूरी तरीके से कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि इस वक्त कम्युनिटीज़ में जो ये लैक ऑफ एफर्ट्स हैं दोनों तरफ, तो ये लैक ऑफ एफर्ट्स जो है हमारे दरमियान जो ये खला पैदा हो रही है इसका बाइस, और मुझे लगता है कि हमें इसमें एफर्ट ज़्यादा इस वक्त करने चाहिए। बाकी जब इलेक्शंस आएंगे उस वक्त जो ज़रूरी होगा अपने लोगों के साथ इन कंसल्टेशन, क्योंकि 2 इलेक्शन लड़ चुका हूँ मैं, पंचायत के, डीडीसी के, जिस तरफ जो होगा उस तरफ हम देखेंगे। थोड़ा सा बिगल बच जाता है तो आ जाते हैं सभी नेता लोग जो है, पॉलिटिक्स गर्मा जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि हमारे जो सियासतदान हैं, जैसे आपने कहा थ्रू आउट उनको ये काम करने चाहिए, तो क्या समझते हैं आप कि जो रिसेंटली हम देख रहे थे कि कोई एक नेता आता है फिर दूसरा नेता आता है, तो एक ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर उससे जो है कहीं ना कहीं उनके जो वर्कर्स होते हैं वो भी आपस में लड़ते हैं। तो क्या इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है जो ये चल रहा है यहाँ पर सियासी जंग जो चल रही है? ये बड़ा पैथेटिक है। चाहे भद्रवा से कोई इस चीज़ को रेस्पॉन्स करता है, हमारे सियासी लीडर्स, बहरहाल जो हमारे सियासी लीडर्स भद्रवा में है, इस भद्रवा से मुराद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बलेंस गुंदों से लेकर यहाँ तक शुरू होती है, तो वो हमारे एसेट्स हैं। और जब मुझे लगता है जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात आती है तो बातें इस तरीके से आप रिबटल मत करें कि जिससे ले दे के हमें ह्यूमिलेशन हो। अगर बाहर से कोई आता है, हाल ही में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आई, जितने भी दौरे हुए, तो मैं तो खुद समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी का उस तरीके का वैसी फुटिंग भद्रवा के अंदर है नहीं। वही एक उनके लिए अपने आप में जो है उनके लिए जो है एक जवाब है, और उसको वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको उससे सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ के दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके का रिबटल नहीं देना चाहिए। अगरचे खैर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकती है, ना ही ये पॉलिटिकली इससे कोई गेन मिलता है, ना कोई बेनिफिट मिलेगा। इससे होगा क्या कि ये कल्चर यहाँ पर शुरू होगा कि आज मैं किसी को रेलीगेट कर रहा हूँ, किसी को वो नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कल आने वाले टाइम में इसी तरीके से ये कल्चर बढ़ता जाएगा, और ये कल्चर जब बढ़ेगा ये किसी और तरफ चले जाएगा, तो फिर ये पॉलिटिक्स से बाहर की चीजें चली जाएंगी। फिर ये पॉलिटिकल जो इतिहास है, जो वो कल्चर है, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स है, तो मुझे लगता है कि वो एथिक्स कहीं ना कहीं फिर हम खोएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। हाँ, कंस्ट्रक्टिव हो, काम के ऊपर हो तो अच्छी बात है। सबको पता है कि भद्रवा में किसने क्या किया है, किसके क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से वही कहूँगा कि जितना हमें हो सके अपने लोगों में पेनिट्रेट करें। बाकी ये भी है कि जब हम देखते हैं कि कुछ लोग या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, मैं अगर खुल के कहूँ कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, आप बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी का 1 पॉइंट एजेंडा रहता है। देखिए, बीजेपी जो है वो आइडियोलॉजिकल पार्टी है, उनका वोट बैंक आइडियोलॉजी पे चलता है, वो डेवलपमेंट पे नहीं चलता। दे नो वो एक दिन हल्का सा भी पोलराइज कर देंगे तो एकदम से चीजें एक साइड हो जाएंगी, तो इससे दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब अब उनके मद्दे मुकाबिल जो उनके हरीफ हैं, फिर आप कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, या डीपीएपी जो आज़ाद साहब की पार्टी है उसकी बात करें, यहाँ पर वैसा नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है। मैं बार बार कहता हूँ कि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरीके से इसके डायनामिक्स हैं जो पहले ही हमारे लिए बड़ा मुश्किल था यहाँ पर जीतना। लेकिन जब से ये बीजेपी आई 2014 में, या उसके बाद जो रही सही कसर थी, वो बीजेपी ने पोलराइज करके उसको खत्म कर। स्टैटिस्टिक्स इसकी बात करें, स्टैट्स को लेकर चलें, आपके पास 2014 में टोटल मेरे ख्याल से आपके 3 मेजर स्टेक होल्डर्स थे उस वक्त जिन्होंने वोट लिया था। एक कांग्रेस की 25,000 के करीब वोट लिया था, फिर नेशनल ये पीडीपी उस वक्त की जो आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने 17,000 के करीब वोट लिया था, फिर 1-2 हज़ार किसी और ने वोट लिया था। तो मेरे ख्याल से 42,000 वोट बनता था, जिसके अगेंस्ट बीजेपी ने 26,000 वोट लिया। तो अब अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर आपका एक वोट बैंक बना था जिसपे आप काउंट कर सकते हो, आपका एकदम से वो पूरा चिल्ली का वाला पोर्शन ही 12-13-14 हज़ार का काट के लिया है, तो फिर वो 40,000 से लेकर तो फिर आपके पास 28,000 वोट रहता है। फिर 28,000 में आपके पास डप भी है, आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, आपके पास कांग्रेस भी है, फिर छोटे मोटे बाकी दीगर प्लेयर्स भी हैं। तो आप लड़ने जा रहे हैं बीजेपी के साथ, तो बड़ा अजीब सा सूरत हाल है यहाँ पर।
तो फिर जहां पर इनको सबको जो है एक बात करनी चाहिए थी, एक कंसेंसस के साथ आगे आना चाहिए था, वहां पर बजाय कंसेंसस डेवलप करने के तो इल्ज़ाम तराशी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर से कहीं ना कहीं जो 2014 में हुआ है वही कहीं टचवुड वैसा ना हो, लेकिन कहीं उस तरफ हम तो नहीं जा रहे। मुझे लगता है कि इस चीज को जो है हमें इसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, इस चीज को बड़े सीरियसली देखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश करती है दूसरे तरीके से अपना वोट गेन करने की, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे पूर्व एमएलए रहे हों या बाकी इनके जो बड़े बड़े नेता हों, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं, तो इनके जो है रिसेंटली जो है इनने बड़ी बयानबाजी तो इनने बहुत की कि भद्रवाह में हमने जो है ऐसे ऐसे काम करने, लेकिन 2014 से देख रहे हैं इनने डिस्ट्रिक्ट का भी बोला, इनने टनल का भी बोला, इनने गंडोला का भी बोला, इनने 4 लाइन का भी बोला, इन्होंने जो है 132 kV ट्रांसमिशन लाइन का भी बोला, लेकिन ग्राउंड पर जो अभी तक जो है वो दिखा नहीं है। जब भी हम इनसे जब बात करते हैं ये कहते हैं कि बस आने वाला है। तो क्या समझते हैं कि लोगों को, ये क्या समझते हैं, किस एंगल से ये लोगों को जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं? देखिए, बीजेपी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जितने जल्दी हम लोग इसको समझे उतना अच्छा है। बीजेपी को जो है एक आइडियोलॉजी रन करती है। बीजेपी को उसका काम, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने काम थ्रू आउट इंडिया में कुछ नहीं किया है, काम भी किया है, लेकिन एक जो इनका फंडामेंटल जो एक असूल है, बुनियादी असूल है, वो आइडियोलॉजी है। तो जब ये आइडियोलॉजी पे बड़े ज्यादा ये दे स्टिक टू देयर आइडियोलॉजी रादर देन दिस डेवलपमेंटल इशू, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करें, कुछ भी नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आपको बताऊं, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपके पास इमेजिनरी गंडोलाज भी लगे होंगे, आपके पास ख्याली टनल भी बने हैं, आपके पास ख्याली तौर पे डिस्ट्रिक्ट भी बना है, उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट इनने जो ख्याली तौर पे लोगों को दिए हैं, जिसका लोग जो है ख्याली तौर पे उसको विजुलाइज भी करते रहते हैं, तो अमली तौर पे जीरो है। तो बीजेपी, आप भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बीजेपी लीडरशिप की बात करते हैं, आप इनके काउंसलर्स देखिए, आप इनके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन देखें, आप इनके एक्स एमएलएज देखें, आपको अपने आप में जो है एक अजीब सी आप सिचुएशन में खुद को पाएंगे। इतने डेडवुड्स, इतने इनकॉम्पिटेंट, इतने अजीब किस्म का बिहेवियर है इनका, अजीब किस्म का एटीट्यूड है काम को लेकर, लोगों को लेकर। तो मैं तो समझता हूं कि लोग तो बहरहाल इस चीज को देख के समझ भी गए हैं, फेडअप भी हो चुके हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में बीजेपी आपको जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगी। ये मैं बड़ा फर्मली कह रहा हूं और बड़ा लॉजिकली कह रहा हूं। अगर ये कुछ भी करें, लेकिन जब इस बार जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने की बात आएगी, बीजेपी आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। हाँ, ये चीज जरूर है कि ये जो प्रोज एंड कॉन्स है जो मैं गिना रहा हूँ, ये भद्रवाह के अंदर ज्यादा है, हमारे चिनाब के अंदर ज्यादा है, कि बजाय अपने इंट्रोस्पेक्शन के बजाय एक कंसिस्ट अक्रॉस द पार्टी लाइन डेवलप करने के दूसरी पार्टियों के साथ अगर उस पर अगर काम किया जाए, और अगर किसी को ये लगता है कि हमने अपनी अपनी डफली बजा के यहाँ पर इलेक्शन जीतेंगे या 11th आवर में कम्युनल हो जाएगा तो सारा वोट एक तरफ पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ी इल्यूजन है, ये मुगालते से बाहर आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं यही रन करेंगी, यही बनाएंगी। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, भद्रवाह का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, और भद्रवाह को क्या करना चाहिए, भद्रवाह की आवाम को किसे चुनकर लाना चाहिए जो उनके जो है मोस्ट ऑफ द काम जो है उनको सर अंजाम दे? देखिए, इस वक्त अपार्ट फ्रॉम बीजेपी का तो आपने डेवलपमेंटल फ्रंट पे देख लिया क्या हाल है भद्रवाह का, क्या किया है इन्होंने भद्रवाह के साथ। फिर आपके पास डब बचती है, फिर आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस बचती है, फिर कांग्रेस बचती है। 3 स्टेक होल्डर्स होंगे इस बार। लेकिन जब कांग्रेस की आप बात करते हैं तो कांग्रेस का अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भद्रवाह के अंदर वो क्लेम नहीं दिख रहा है जो 2014 में था। 2014 में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन आज के वक्त में कांग्रेस जो है ड्यू टू डिफेक्शन, आजाद साहब के निकलने के बाद कांग्रेस बिल्कुल यहाँ पर भद्रवाह के अंदर मैं कहूँगा कि काफी हद तक इसको रिबिल्ड
और रिकंसिलिएशन का जो है इनको एक अमल अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा। फिर आपके पास डप रहती है, फिर आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस रहती है। डप का मेरा जो अपना एनालिसिस है, आज़ाद साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर जो उनके दीगर नीचे प्लेयर्स हैं वो तो इक्वली मैं कहूँगा जो कांग्रेस की पोजीशन है वही उनकी भी पोजीशन है। मुझे फिर से थोड़ा सा जो होप दिखती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिखती है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस भद्रवाह के अंदर अगर एफर्ट करे, लोगों में पेनिट्रेट करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक दिक्कत है भद्रवाह के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 या 3 नुक्स पे बैठती है शहर में, जहां से उनको लगता है कि बच्ची हो गया 1,52,000 वोट है जो 2018-19 के स्टैट्स है, उनको लगता है बस ये हो गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर एक ही आदमी है जिसको पॉलिटिकली जो स्टैट्स पता है या जो सब कुछ जानता है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रॉपरली, किस बूथ पे कौन सा लीडर है, कहाँ पर क्या है, किस तरीके का काम कहाँ पर करने की जरूरत है, किसको पकड़ना है, वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त जो यहाँ पर कैंडिडेट है महबूब साहब है, उनको पता है। लेकिन जब उनके नीचे आप नजर दौड़ाते हैं तो फिर वो खुदा ही हाफिज है। मैं तो हैरान होता हूँ कि आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस की हायरार्की में ब्लॉक प्रेसिडेंट्स भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी होंगे, शायद जोन के भी होंगे या बाकी लोग भी होंगे। हम हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें भद्रवाह के अंदर होती हैं, कोई इनका आदमी जो है बात करके राजी नहीं होता। अगर कोई एक आधा आता भी बात करने है, वो कुछ ऐसा बवाल खड़ा कर देता है जो ना उसको खुद समझ आती मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर जब वो 10 दिन के बाद उसके जो है आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो जाते हैं तो फिर जो है वही लोग जो है बाद में कहते हैं कि नहीं शायद ये इस तरीके से हमें बात नहीं करनी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार कुछ कर सकती है, बट अगर ये लोगों में पेनिट्रेट कर जाए, क्योंकि मैं चूंकि गांव में रहता हूँ, हमें रूरल सारा पता है, हमें म्यूनसिपैलिटी तो आपको पता है 7-8 हजार लोगों की म्यूनसिपैलिटीज है जिसमें 4-5-6 हजार वोट पड़ता है। वो 6 हजार वोट जो है वो 4-5 पार्टियों में तकसीम होता है, उसमें भी ज्यादा स्टेक जो है लास्ट टाइम भी आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है। तो लेकिन म्यूनसिपैलिटी के 3,000 या 2900 वोट पे तो आप 25,000 पे ग्रैब नहीं कर सकते, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे दौड़ा नहीं सकते। और खास करके तब जब आपको पता है कि आपका चिली वाला पोर्शन जहां से आप कुछ गेन कर सकते थे इस बार, वो आपसे बिल्कुल ही काट के डोडा की तरफ डाल दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बदकिस्मती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी इस वक्त के उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था, और जो उनको जिस तरीके से लोगों में जाना चाहिए था, जो बेनिफिट उनको इस वक्त 370 ना होने का जो बेनिफिट उनको उठाना चाहिए था, जो डेवलपमेंटल काम हमारे रुके वो नहीं उठा पाए। आप ज्यादा दूर मत जाएं, आप रिसेंटली हमारे एक्स MLA साहब ने एक ऐसा बयान दिया, अगर उस बयान पे ही ये बात करते तो ये जो पोलराइजेशन मैं कह रहा हूं कि ये पोलराइजेशन को आप कम तभी करोगे जब आप चेक एंड कंट्रोल रखोगे। अगर किसी साइड कोई गलती होती है तो उस पर बात करो, उसको रिजॉल्व करो। इतना खराब, इतना वहियात, इतना कम्युनल बयान दिया है जो हमने आज तक भद्रवाह की तारीख में नहीं सुना, जिसपे मैं तो मेरा जैसा आदमी कहता है कि जिस पे FIR मेरे ख्याल में सबसे पहले उस चीज पे FIR लॉन्च होनी चाहिए थी। या रिसेंटली आपने डाक बंगले में देखा, बाहर से लोग आए, कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर कर दी, कुछ ऐसी चीजें बार बार एक चीज को रिपीट करना, एक कम्युनिटी को, एक रिलीजन को। मुझे लगता है कि इन चीजों से बाज आना चाहिए। हमारा जो फैब्रिक, हमारा जो इथॉस है, बी इट पॉलिटिकली या अदरवाइज, वो सेकुलर फैब्रिक है जिसको हमें अपहोल्ड करके चलना है। कम वक्त में पॉलिटिक्स आनी है जानी है, लेकिन आपने हमेशा भद्रवाह में रहना है, आपने भद्रवाह के लोगों में रहना है। अल्टीमेटली हमेशा जो शाइन करती है वो एक इंसान का या एक लीडर का, उसका अपना किरदार करता है या उसका अपना कैरेक्टर करता है कि वो उस क्राइसिस में जिस वक्त सब कुछ बिल्कुल एडवर्स हो रहा था और वो स्टैंड स्टिल वहां पर था, तो मुझे लगता है वैसी लीडरशिप की जरूरत है। तो मैं फिर से कहूंगा कि भद्रवाह के अंदर इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बात करने वाला कोई नहीं है। बजाय इल्जाम तराशी के, बजाय एक दूसरे को जो है एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंट करके अगर अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने लोगों में रहें, अपने लोगों का काम करें, तो मुझे लगता है कि बड़ी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एज हो सकता है अगर उनको वो मेहनत करें। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और डप और कांग्रेस,
इस वक्त मैं इन तीनों को एक ही पोजीशन में देखता हूँ। एक जो खला है, जो वैक्यूम है, जो इन तीनों में से कोई पूरी कर सकता था या है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकती है, अगरचे वो काम करें। अगर ये 2-3 जगहों की आप देखें ना, आज आप अगर हमारे जाए, आप जरा उधर चिंचोड़ा में किसी को पूछे एनसी का क्या रोल है, बिल्कुल वो आपको दिखेगा कहीं नहीं। आप दिघी में जाएं, आप मानवा में जाएं, आप दुगा में जाएं, अपने वोटर्स की बात कर रहा हूं मैं दीगर वोटर्स की नहीं कर रहा हूं, बीजेपी, जो अपने वोटर्स आपके हैं। आप भाड़ा में जाएं, आप तोबा शापन में जाएं, आप धरेजा में जाएं, आप बाकी जगहों पे जाएं, आप गाठा में जाएं, आप कुरसाड़ी में जाएं, आप हंगा में जाएं, आप किलाड़ में जाएं, चिराला में जाएं। समझते हैं कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीमित रह गई है शहर के अंदर कुछ जगहों पर, एक शेल में आ गई है, एक शेल में आ गई है, एक शेल में आ गई, और इसका शेल में आने का बेनिफिट जो है दूसरी पार्टियां उठा रही हैं। तो इनको जरा अपने पंखों को जो परवाज करने की, मैं नहीं कह रहा कि परवाज करने की, मैंने आपको एक बात कही कि जो बात इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस गेन कर सकती थी, वो गेन करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और बड़ी मिजरेबली फेल हो चुकी है। जो इश्यूज लोगों के उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, जिन मसलों पे बात करनी चाहिए उस मसले पे कोई बात करके राजी नहीं है, तो कहां से फिर लोग आपको मानेंगे? कि अगर ऐसा ही चलता रहा, चाहे डप हो या एनसी हो या कांग्रेस हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो वन साइडेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो फिर वही बीजेपी ही सामने आ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वक्त बीजेपी भद्रवाह के अंदर इस वक्त अभी तक नंबर 1 पार्टी है। अच्छा, अनडिफीटेड है इस वक्त। आप देखें ना, आपको एक ही चीज में कंसोलिडेशन दिखेगी, वो बीजेपी में दिखेगी। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है? आप शहर में बैठे, मैं भी दिन भर वहां बैठता हूं, मुझे 10 कदम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा दिखता है, 15 कदम पे डप का खड़ा होता है, 15 कदम पे कांग्रेस का होता है, 10 कदम पे पीडीपी का होता है। तो ये सब मैं सारे देखता हूं, तो ये तो सारे एक ही तरफ के लोग हैं। जब मैं दूसरी तरफ बीजेपी देखता हूं तो सारी कंसोलिडेशन है। तो ये तो नहीं हो सकता। मैंने तो आपको एक बात कही कि जी 40,000 वोट लास्ट टाइम स्टेक होल्डर्स ने लिया था मेन, एनसी पीडीपी या ये कांग्रेस पीडीपी या जो भी उस वक्त थे। तो आज 40 में से 10-12 तो निकाल लें। फिर आपके पास डप, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी है, जिन्होंने टकराना किसके साथ है? बीजेपी में। अब एक और बात है, अलायंस होगा। अलायंस किसका होगा? कांग्रेस का हो सकता है, अगर होता है एनसी के साथ हो सकता है। तो आपको एक चीज समझना है कि अगर वो अलायंस भी होता है, फिर से वही 40-42 हजार वोट है। आप दो पार्टियां जुड़ भी जाएंगी, वो 10-12 हजार तो आपका वैसे ही डोडा में पोलराइज करके डाल दिया। बीजेपी तो वीक फुटिंग में नहीं खेलेगी, अगरचे इसकी हालत खराब है। इस वक्त जम्मू जो सबसे ज्यादा एडमायरर बीजेपी का था, आज तो सबसे ज्यादा क्रिटिक जो है वो जम्मू है। आज तो कोई पूछ के राजी नहीं है, कोई इनकी बात करके राजी नहीं, लोग तो सड़कों पे है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें अगर कहीं पर कैप्चुलेट करना है, किसी चीज को ग्रैब करना है, तो फिर हमें पूरी तरीके से ग्रैब करना है। ऐसा तो नहीं कि बजाय ग्रैब करने का हम खुद अपनी आइडेंटिटी ही खो गए। आपको शहर से बाहर या 2-4 1 या 2 पंचायत हो सकती है, उससे बाहर आपको कोई आज की डेट में मान के राजी नहीं है, आपको कोई देख के राजी नहीं है, तो फिर आप कहां से क्लेम करेंगे जी कि हम इलेक्शन जीतेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया साहिद साहब हमारे बात करने के लिए। तो ये थे साजिद मीर साहब, जिनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की क्या है भद्रवाह के हालात और क्या जो है मुस्तकबिल हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको ऐसे शख्सियात से और भी रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहे मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज।